बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिदअत वहाबिया का बयान। बात बात पर ये लोग जो अहले सुन्नत व जमात पर बिदअती होने का फतवा जड़ देते हैं और बिदअत की मन घड़त तारीफ़ जो किसी मुसल्लमा किताब से साबित नहीं है वो करके और बात बात पर बिदअत का फतवा लगा देते हैं। तो इस लिहाज से ये ख़ुद भी कई बिदअत का ईजाद कर चुके हैं और उस पर अमल पैरा भी हैं और इस लिहाज से ये ख़ुद बिदअती करार पाते हैं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अल्लामा इकबाल ने कहा कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह के अपनी तरफ से कोई उसूल वज़ा किए जाएंगे जो अइम्मा-ए किराम से वो उसूल साबित नहीं हैं, तो फिर उनका यही हाल होगा कि चमन में थी डालियाँ हज़ारों मगर मुक़द्दर का खेल देखो, गिरी उसी शाख पर है बिजली बनाया जिस पर था आशियाना। जिस शाख पर आशियाना था उसी पर बिजली गिर गई। जिस उसूल को हमने अहले सुन्नत के लिए ईजाद और वज़ा किया कि इस उसूल के तहत तुम बिदती बिदती करार पाते हो, उसी उसूल के तहत तो अकाबिरीन देवबंद भी न बच सके। उसी उसूल से तो उलमाए वहाबिया अहले हदीस भी न बच सके। राह सुन्नत किताब है इनकी, उनके उसके सफ़ा नंबर 57 पर बिदअत की तारीफ़ लिखी। जो चीज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम और ताबईन से मनक़ूल व साबित नहीं वो बिदअत है। इस तारीफ़ को जहन में रखना है और हर वक्त ये जहन में होती होगी आपके। इसी तारीफ़ पर वो अपनी बातें बनाकर और अहले सुन्नत पर एतराज़ करते हैं। देखें कि इस तारीफ़ के लिहाज से क्या देवबंदी भी बचते हैं, क्या अहले हदीस भी बिदअत से बचते हैं कि नहीं। आइए देखिए, ये फतावा रशीदिया सफ़ा नंबर 567 पर बिदअत नंबर 4 हम बयान कर रहे हैं। यहाँ इस बयान के लिहाज से सवाल हुआ कि बच्चों की सालगिरह और उसकी खुशी में खाना खिलाना जायज़ है या नहीं है। सालगिरह मनाना बच्चों की और उसकी खुशी में खाना खिलाना, जी जवाब क्या है। सालगिरह याददाश्त उम्र अतफ़ाल के वास्ते कुछ हर्ज नहीं मालूम होता और बाद साल के खाना बिवजहिल्लाहि ताला खिलाना भी दुरुस्त है। बहुत खूब, सालगिरह बच्चे की मनाना दुरुस्त, साल के बाद, लेकिन मिलाद वाला दिन नहीं मनाना है। जी जी, मिलाद वाला दिन नहीं मनाना। अब हम पूछते हैं क्या बच्चों की सालगिरह मनाना इसमें आपको कोई हर्ज मालूम नहीं होता, तो ये क्या कुरान से साबित है? ये भी हम पूछेंगे। क्या हदीस पाक से साबित है या सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान में से खुलफा राशिदीन से या दीगर सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान से साबित है, ताबईन से है, तब ताबईन से है, हर किसी में से किसी से साबित नहीं है। तो कुरान सलासा में जो काम न था वो तुमने क्यों किया? क्यों उसके जवाज़ का फतवा दे रहे हो? क्यों अपनी किताबों में इसको जो है वो लिख रहे हो? और खाना खिलाना भी दुरुस्त है और इस सालगिरह मनाने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो हमारे सारे वो सवाल लौटेंगे कि उसके बाद दिन की तखसीस के सालगिरह के बाद आगे पीछे भी बना सकते हैं, ये क्यों है? और जब हर नया अमल गुमराही है, हर नया अमल बिदअत है, हर नया काम जहन्नम में ले जाने वाला काम है, तो तुम्हारे गंगोही साहब ये फतवा देकर, इसके जवाज़ का फतवा देकर बिदअती ठहरे कि न ठहरे? लाओ ना दलील, इस पर दलील लाओ, ले आओ, कुरान पाक से ले आओ, हदीस पाक से ले आओ।
अपने जो है वो सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान कुरान सलासा से लाओ दलील इस पर। नहीं ला सकते तो अपने उसूल पर पक्के रहो बस। हाँ, उसको छोड़ना नहीं है, अपने उसूल पर पक्के रहो। उसूल क्या था? हर नया काम जो कुरान सलासा में नहीं था वो बिदअत है, तो जो भी बिदअत करेगा तो वो गुमराह होगा, वो जहन्नमी होगा। तो लो अपने गंगोही साहब पर फतवा को, जो सालगिरह का जवाज़ का फतवा दे रहे हैं। अच्छा, इधर सालगिरह के जवाज़ का फतवा है, उधर उनसे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के बारे में पूछा जाता है तो मरोड़ हो जाती है। जी, मालूम हुआ कि ये गल विच हो रहे, गल विच हो रहे। बुग़्ज़ रिसालत वो आपके अंदर से छलकता है, अगर नहीं तो फिर क्या वजह है? बच्चों की सालगिरह, तुम्हारे अपने बच्चों की सालगिरह जायज़ हो, और उधर जिस वक्त बात हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की और आपकी विलादत की जश्न मनाने की, खुशी मनाने की, और उस पर जो है वो लंगर तकसीम करने की, जलसा करने की, आपके सीरत के तज़किरे, आपके मौजज़ात के तज़किरे करने की, आपकी विलादत के वक्त रूनुमा होने वाले अज़ीम दलाइल की और अज़ीम मौजज़ात की जो है वो बात हो, तो उस वक्त तुम्हें तकलीफ़ हो जाती है। तो अब हम कहते हैं कि ये चीज़ें अब अगर तुम साबित नहीं कर सकते, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, अगर तुम ना कर सको, और हम कह देते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकोगे, इस पर दलील नहीं ला सकोगे, हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर सच्चे हो तो लाओ इस पर दलील। तो जब दलील तुम्हारे पास नहीं है, कुरान सलासा में ये अमल नहीं था, तो मान लो कि तुम बिदाती हो। जब तुम बिदाती खुद हो तो दूसरों को बिदाती क्यों कहते हो? पहले अपने आप को तो साफ़ करो ना, अपने अंदर को साफ़ करो, अपने घर को साफ़ करो। पहले अपनी खैर मनाओ, फिर दूसरों के। अपने आप को तो ठीक कर लो, फिर दूसरों पर फतवा बाजी जो है करना। इंशाअल्लाह इस पर हम लगाएंगे और भी बयान, और आएगा आपके सामने ये सारा कुछ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस तरह के गुमराह टोलों से बचाए। और मैं अवाम अहले सुन्नत को भी ये बावर कराना चाहता हूँ, तंबीह करना चाहता हूँ कि इनके वरगलाने में ना आया करें। अहले सुन्नत व जमात की किसी मुस्तनद आलिम दीन के पास जाकर उसके बारे में तहकीक कर लिया करें, कौन सा काम बिदात है और कौन सा काम बिदात नहीं है।